10वें अध्याय में रोगों के आयतन तथा मार्गों का निर्देश किया गया है तथा रोगों के कारण त्रिदोष को भी बताया गया है, पर उस पर विशेष व्याख्या नहीं की गई थी। अब इस अध्याय में त्रिदोष को विशेष रूप से समझाया गया है। यह अध्याय इस तथ्य का प्रतीक है कि चिरकाल में द्वितीय संभाषा परिषदें हुआ करती थीं। इस अध्याय में वात के संबंध में 8 प्रश्न और पित्त व कफ के संबंध में एक प्रश्नों को उपस्थित किया गया है। वात संबंधी द्वितीय संभाषा परिषद। पहला प्रश्न, वात की गुण क्या हैं? इस विचार गोष्ठी में सांकृत्यायन देश के कूश नामक वैद्य ने प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया कि वायु के 6 गुण होते हैं। पहला रुक्ष, दूसरा लघु, तीसरा शीत, चौथा दारुण, पांचवा खर और छठा विषाद। दूसरा प्रश्न, वात प्रकोप के कारण कौन हैं? कुमार सिरा भारद्वाज ने कूश के मत का अनुमोदन कर दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। इन्हीं गुणों से युक्त वायु इन्हीं गुणों वाले द्रव्यों के तथा इसी प्रकार के प्रभाव वाले कर्मों के अभ्यास करने से शरीर में वायु कुपित होती है, क्योंकि सामान्य गुणों का अभ्यास करना धातुओं की वृद्धि का कारण होता है। तीसरा प्रश्न, वात समन के कारण क्या हैं? बाल्हिक के रहने वाले कांकायन नामक वैद्य ने भारद्वाज का समर्थन कर तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि इन्हीं रुक्ष आदि गुणों के विपरीत द्रव्यों और विपरीत प्रभाव वाले कर्मों के सेवन से वायु का समन होता है, क्योंकि प्रकुपित करने वाले कारणों से विपरीत कारण वाले द्रव्य तथा कर्मों से धातुओं की शांति होती है। चौथा प्रश्न, अमूर्तवात के प्रकोप तथा समन की प्रक्रिया क्या है? धामार्ग व बडीस नामक वैद्य ने कांकायन के वचनों को समर्थन कर चौथे प्रश्न का उत्तर दिया कि वात प्रकोपक द्रव्य शरीर में रुक्षता, हल्कापन, शीतलता, कठोरपन आदि उत्पन्न कर देते हैं। जब इन गुणों से युक्त शरीर हो जाता है तो इस प्रकार के शरीर में वायु अपना आश्रय बनाकर बढ़ती हुई प्रकुपित हो जाती है। इस प्रकार वात सामक द्रव्य तथा कर्म शरीर में स्निग्धता, गुरुता, उष्णता आदि उत्पन्न कर देते हैं। जब शरीर इन गुणों से युक्त हो जाता है तब इस प्रकार के शरीर में वायु न रुक कर चलती हुई शांत हो जाती है। नोट्स, राजर्षि वायुविद वैद्य ने 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें प्रश्न का उत्तर देने का प्रकर्म किया। 5वां प्रश्न, प्राकृतिक शारीर वायु के कर्म क्या हैं? राजर्षि वायुविद नामक वैद्य ने बडीस नामक वैद्य के वचनों को समर्थन कर 5वें प्रश्न का उत्तर दिया कि वायु शरीर और शरीर अवयवों को आवरण करने वाली है। प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान इन 5 वायुओं की आत्मा है। वायु शारीरिक सभी अनेक चेष्टाओं का प्रवर्तक है। वायु ही मन का नियंत्रण एवं प्रणयन करती है। सभी इंद्रियार्थों को स्वयं ग्रहण कर एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने वाली होती है। शरीर के सभी धातुओं का वायु करती है। वाणी को वायु ही प्रवृत्त करती है। आदि इस प्रकार अकुपित वायु शरीर के प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से करती हुई आयु के परिपालन में कारणभूत होती है। छठा प्रश्न, विकृत शारीर वायु के कर्म क्या हैं? शरीर में कुपित हुआ वायु शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से उत्पन्न करती है तथा बल, वर्ण, सुख और आयु के नाश का कारण होती है। मन को दुखित करती है, सभी इंद्रियों की शक्ति का नाश करती है, गर्भ को नष्ट करती है, गर्भ में विकृति उत्पन्न करती है, आदि उपद्रव करती है और प्राण को भी नष्ट करने वाली होती है। 7वां प्रश्न, प्राकृतिक लोक वायु के कर्म क्या हैं? पृथ्वी को धारण करना, अग्नि को जलाना, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र एवं ग्रहों को अपनी अपनी गतियों में उचित रूप से रखना, बादलों को उत्पन्न करना, जल को बरसाना, नदी और तालाबों को उचित रूप में बहाना, फूल एवं फलों को यथा समय उत्पन्न करना, सोने, चांदी आदि धातुओं को विभक्त करना आदि और अवैकारिक विकार को कराना। 8वां प्रश्न, विकृत लोक वायु के कर्म क्या हैं? समुद्रों को उत्पीड़ित करना, तालाबों नालों के जल को उल्टा बहाना,
नदी के जल को उल्टा बहाना, भूकंप करना, पर्वत की चोटियों का तोड़फोड़ करना, धान्यों को उचित मात्रा में उत्पन्न न होने देना, भावात्मक पदार्थों का विनाश करना, चारों युगों के अंत करने वाले भयंकर बादल, सूर्य, अग्नि और वायु को उत्पन्न करना आदि। मरीचि का उपर्युक्त वर्णन की सार्थकता के बारे में प्रश्न। इस प्रकार वायुविद के वचनों को सुनकर मारीच नामक वैद्य ने कहा कि आपने जो कहा सो सब ठीक है, परंतु आयुर्वेद शास्त्र में इस प्रकार से वायु के गुणों को कहने और जानने से क्या लाभ है, क्योंकि यह सभा आयुर्वेद शास्त्र के उपयोगी विषयों के विचार और विमर्श के लिए हो रही है। मरीचि के उपर्युक्त प्रश्न संबंधी वायुविद का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर वायुविद राजर्षि ने यह दिया कि यदि वैद्य चिकित्सा करते समय अत्यंत बलवान, अत्यंत परुष, अत्यंत शीघ्रकारी और अत्यधिक वायु है, यह बात नहीं समझेगा तो चिकित्सा करने में अधिक प्रयत्नशील वैद्य कहीं रोगी का नाश न हो जाए। इस भय से सर्वप्रथम सहसा प्रकोपित वायु से रक्षा करनी चाहिए, ऐसा उपदेश कैसे करेगा? तथा वायु की ठीक ठीक स्तुति भी आरोग्य के लिए तथा बल एवं वर्ण की वृद्धि के लिए, तेज की वृद्धि, शरीर का वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि और परम आयु की वृद्धि के लिए होती है। दूसरा, पित्त संबंधी त्वधित संभाषा परिषद। प्राकृत तथा विकृत पित्त के कर्म। मरीचि ने कहा कि शरीर में पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि ही कुपित तथा अकुपित होकर शरीर में शुभ और अशुभ कार्यों को कराने वाली होती है, जैसे अन्न का पाचन, नापाचन, नेत्र से देखना, ना देखना, शरीर में तापक्रम का ठीक रहना, न रहना, शरीर में स्वाभाविक गौर, कृष्ण आदि रूपों का रहना और वैकृत वर्णों का होना, शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसन्नता आदि द्वंद्व जैसे सुख दुख, इच्छा द्वेष आदि का होना और न होना, ये सभी कार्य पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि ही संपादित करती है। तीसरा, कफ संबंधी त्वदिध्य संभाषा परिषद। प्राकृति तथा विकृति कफ के कर्म। मरीचि नामक वैद्य के इन वचनों को सुनकर काप्य नामक वैद्य ने कहा कि कफ के अंतर्गत रहने वाला सोम ही कुपित और अकुपित रहकर शरीर में शुभ कार्य और अशुभ कार्यों को संपादित करता है, जैसे शरीर में दृढ़ता, स्थिरता, शरीर का मोटापन और दुबलापन, उत्साह और आलस्य, वृषता और नपुंसकता, विषयों का ज्ञान और अज्ञान, बुद्धि, मोह आदि और अन्य द्वंद्व, शक्ति, अशक्ति आदि को उत्पन्न करता है। चौथा, त्रिदोष संबंधी त्वदिध्य संभाषा में पुनर्वसु आत्रेय का निर्णय। आत्रेय का त्रिदोष के विषयों में मत। भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने इस प्रकार काव्य के वचनों को सुनकर कहा कि आप सभी जन ठीक ठीक कह रहे हैं, परंतु एक पक्षीय सिद्धांत को छोड़कर, क्योंकि वात, पित्त, कफ ये तीनों शरीर में प्राकृतिभूत रहकर जिनकी इंद्रियों में कोई भी विकार नहीं हुआ है, ऐसे पुरुष को बल, वर्ण और सुख तथा बहुत बड़ी आयु से युक्त करते हैं। जैसे ठीक ठीक रूप में सेवन किए हुए धर्म, अर्थ, काम पुरुष को इस लोक में और मृत्यु लोक के बाद स्वर्ग में बहुत बड़े कल्याण से युक्त करते हैं, और यदि ये वात, पित्त, कफ विकृत हो जाते हैं तो पुरुष को बहुत बड़े रोग से युक्त करते हैं और अल्प आयु एवं मृत्यु को देने वाले होते हैं। जैसे प्रलय काल में विकृत हुई ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत ये तीनों ऋतुएं संसार को अशुभ भाव से युक्त कर नष्ट कर डालती हैं। आत्रेय मत का समर्थन तथा उपसंहार। इस प्रकार भगवान आत्रेय के वचनों को सुनकर सभी ऋषियों ने उनके वचनों का अनुमोदन किया और उचित वचन कहने के कारण उनका अभिनंदन भी किया।